हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इपॉक्सीडेशन को लेके। तो जो सबसे पहले बात आपको जाननी है इस टॉपिक को लेके वो ये है कि इपॉक्सीडेशन हमारे कोर्स का, हमारे रिएजेंट्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मान के चलिए यहां से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आने वाला है। एक क्वेश्चन आने का क्या मतलब है कि ये रिएजेंट आपके पास कंफर्मली यूज होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है रिएजेंट्स एक ऐसा टॉपिक नहीं है जहां से एक रिएजेंट पर्टिकुलर आपको एक सबस्ट्रेट के सामने उठा के दे देंगे एंड आपसे प्रोडक्ट पूछ लेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है। सीरीज ऑफ रिएजेंट्स आपके सामने गिवन होते हैं एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के सामने। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास इपॉक्सीडेशन वाला जो रिएजेंट है, जो रिएजेंट इपॉक्सीडेशन करवाता है, वो रिएजेंट कंफर्म आपके एग्जाम में आने वाला है ही आने वाला है। और इवन कई बार तो ये होता है कि इपॉक्सीडेशन का जो रिएजेंट है वो इकलौता आ जाता है, तो फ्री के नंबर हो जाते हैं। इस टॉपिक को छोड़ के नहीं चलना है। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं अगर रिएजेंट को लेके, तो यहां पर मेरे पास जो रिएजेंट इपॉक्सीडेशन करवाता है वो मेरे पास आपको दो रिएजेंट याद रखने हैं। वैसे तो आप एक रिएजेंट याद रखो, जो रिएजेंट इपॉक्सीडेशन करवाता है वो होते हैं पर एसिड, वो होते हैं पर एसिड। ठीक है, अब पर एसिड में हमारे पास बेसिकली दो रिएजेंट याद करने होते हैं और दोनों रिएजेंट का अपना अपना रोल रहता है। दो रिएजेंट हम स्पेसिफिक वजह से पढ़ते हैं क्योंकि मेरे पास सबस्ट्रेट को देखना पड़ता है कि मेरे पास जो गिवन सबस्ट्रेट है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अगर मेरे पास गिवन सबस्ट्रेट के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मेरे पास गिवन सबस्ट्रेट के अंदर वो क्या है, लो है, तो वहां पर मेरे पास जो है एक जो रिएजेंट यूज होता है वो क्या होता है मेरे पास H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, यहां पर मेरे पास जो है रिएजेंट जो यूज होता है वो क्या होता है H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। रीजन इसके पीछे क्या होता है कि मेरे पास देखिए मैंने क्या कहा, मेरा जो सबस्ट्रेट है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो अगर मेरे सबस्ट्रेट के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और उसके सामने एक ऐसा रिएजेंट आ जाए जो कि खुद से इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा, तो फिर बात नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और मेरा जो रिएजेंट है वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो दोनों आपस में कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे? इंटरेक्शन होगी ही नहीं, और इंटरेक्शन नहीं होगी तो वहां पे कोई रिएक्शन भी नहीं होगी। इस वजह से हम क्या यहां पे यूज करते हैं, हम यहां पे ये वाला पर एसिड यूज करते हैं। रीजन इसके पीछे क्या है, मेरे पास H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहां पे इस तरीके का। NaOH मेरे पास क्या होता है, NaOH मेरे पास बेस होता है, तो बेस में मेरे पास ये क्या प्रोवाइड कर देगा, OH नेगेटिव प्रोवाइड कर देगा। ये OH नेगेटिव यहां से हाइड्रोजन जो है ग्रैब कर लेगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड कंसेप्ट बेस वही होते हैं जो कि H पॉजिटिव ग्रैब करते हैं। तो जैसे ही इसने H पॉजिटिव ग्रैब किया, यहां पे क्या बन जाएगा मेरे पास HOO नेगेटिव। क्या बन जाएगा, HOO नेगेटिव। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है, ये वाला नेगेटिव चार्ज आसानी से उस गिवन सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक कर पाएगा जो कि क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। क्यों? क्योंकि हमें ये रीजन कहां पे यूज करना होता है, उस जगह पर जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होती है। ठीक है, तो इस वजह से अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो ये उस सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक आसानी से कर पाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है। समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट यहां पे ध्यान से समझते चलो, क्योंकि यहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी रोल है, यहां पे सबस्ट्रेट का भी रोल है और यहां पे रिएजेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कहा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है और कई बार यहां से एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि नॉर्मल एक रिएजेंट दे रखा है हमें पर एसिड के रिगार्डिंग और आपसे जो प्रोडक्ट है वो पूछ लिया गया, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं इसको, तो ध्यान से सुनते चलो। ठीक है, एक तो मेरे पास सबस्ट्रेट क्या हो गया जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है, और दूसरा सबस्ट्रेट मेरे पास क्या हो गया जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, या फिर वहां पर उसके साथ कोई ऐसा ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है जो कि उस सबस्ट्रेट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लो कर दे। ठीक है, यानी कि आप या तो यूं कह लीजिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, या फिर आप यहां पे यूं कह लीजिए नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या फिर आप कह लीजिए नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। कंफ्यूज नहीं होना है, कभी सोचने बैठ जाओ कि यहां पे तो मुझे नॉर्मल एक गिवन सबस्ट्रेट दे रखा है, ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है, तो क्या करूं मैं? कुछ भी नहीं करना। क्या बताया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हाई है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो नॉर्मल है, तो आपके सामने कौन सा रिएजेंट गिवन पाएगा आपके इपॉक्सीडेशन करवाने के लिए, वो होगा मेरे पास MCPBA। वो क्या होगा मेरे पास, MCPBA। एंड यही मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MCPBA क्या होता है मेरे पास, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। MCPBA क्या होता है मेरे पास, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। ये मेरे पास मेटाक्लोरो हो गया, यहां पे अब मेरे पास मेटाक्लोरो हो गया, और परबेंजोइक एसिड में मेरे पास क्या होगा, एक पर एसिड लगा होगा, एक मेरे पास
पर एसिड लगा हुआ। ये मेरे पास क्या हो गया, MCPBA का स्ट्रक्चर हो गया। और ये कहां पर जाकर इपॉक्सीडेशन करवाता है, जहां पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, या फिर नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे देखने को मिलती है। सबको समझ में आ रहा है? कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। जहां पर दिक्कत आए वहीं पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि ये टॉपिक छोड़ के जाने का मतलब है कि आप अपना एक क्वेश्चन पूरा का पूरा छोड़ के जा रहे हो। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सबस्ट्रेट को लेके। अभी तक हमने ये तो बात कर ली कि हमारे पास रिएजेंट क्या होता है, लेकिन आपको ये भी तो पहचान में आना चाहिए कि जो गिवन सबस्ट्रेट है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में उसके पास कमी है या ज्यादा है या नॉर्मल है, और इवन यहाँ पे सबस्ट्रेट होता ही क्या है। तो अगर मैं बात करता हूं इपॉक्सीडेशन के लिए, तो मेरे पास रिएजेंट तो क्या है, मेरे पास पर एसिड। रिएजेंट्स तो मेरे पास क्या होते हैं यहाँ पे, पर एसिड। कोई भी पर एसिड होगा, ठीक है, इनके अलावा भी कोई पर एसिड गिवन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि मेरे पास रिएजेंट क्या होगा, पर एसिड होगा। और दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, सबस्ट्रेट क्या होगा, क्योंकि हमारे पास मैंने जो ये पर एसिड बताए ना, ये पर एसिड इपॉक्सीडेशन भी करवाते हैं, ये पर एसिड और भी काम करवाते हैं, बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन भी करवाते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपका पर एसिड क्या काम कर रहा है, आपका इपॉक्सीडेशन करवा रहा है या फिर बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन करवा रहा है, वो डिपेंड करता है आपके पास गिवन सबस्ट्रेट क्या है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि ये रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे पर एसिड को इपॉक्सीडेशन करवाना है, तो इपॉक्सीडेशन करवाने के लिए सबस्ट्रेट क्या होता है मेरे पास, अल्कीन। ठीक है, इपॉक्सीडेशन करवाने के लिए मेरे पास रिएजेंट क्या होगा, अल्कीन होगी। अगर अल्कीन गिवन है, उसके सामने मेरे पास पर एसिड गिवन है, तो मान लेना वहां पे इपॉक्सीडेशन होगी ही होगी। वहां पे मेरे पास बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वहां पे मेरे पास इपॉक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो यहां पे हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो गिवन अल्कीन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है, या फिर क्या कुछ देखने को हमें मिलना है। ठीक है, ये भी तो कंफ्यूजन होगी ना, सर हमें कैसे पता कि कब H2O2 वाला एक्ट करेगा, कब MCPBA वाला एक्ट करेगा। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक अल्कीन है, मेरे पास एक 5 मेंबरिंग सिस्टम है, यहां पे मेरे पास एक अल्कीन है, ये मेरे पास नॉर्मल अल्कीन है, यहां पे आसानी से MCPBA एक्ट कर जाएगा, यहां पे आसानी से MCPBA एक्ट कर जाएगा। या फिर मान लीजिए मेरे पास एक ऐसी अल्कीन है जहां पे मेरे पास OMe ग्रुप लग गया हुआ है, जहां पे मेरे पास OMe ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर भी मेरे पास आसानी से MCPBA एक्ट कर जाएगा। या फिर मेरे पास एक ऐसी अल्कीन है, या फिर मेरे पास एक ऐसी अल्कीन है जहां पे CH3 लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर भी मेरे पास MCPBA आसानी से एक्ट कर जाएगा। तो इन सारी अल्कीन में MCPBA आराम से एक्ट कर जाएगा। जो पॉइंट आपको ध्यान देना है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेरे पास अल्कीन होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी से मेरे पास क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए एक 5 मेंबर रिंग सिस्टम में अल्कीन तो प्रेजेंट है, लेकिन यहां पे क्या प्रेजेंट है, साथ में कीटोन सिस्टम प्रेजेंट है। अब यहां पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है, देखो समझो चीजों को, रटो मत, क्रैम मत करो। जहां पे क्रैम करने का पोर्शन आएगा मैं बताऊंगा खुद से कि क्रैम कर लो बेशक। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसी नहीं है कि जहां पे आप हर एक चीज को डीपली समझ सकते हो। कुछ एक पोर्शन होते हैं जहां पे क्रैम करना ही पड़ता है, लेकिन ये क्रैम करने वाली बात नहीं है। रिएजेंट्स को क्रैम नहीं करना है, दोबारा बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है, आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है मेरे पास, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। ये मेरे पास क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन सिस्टम है। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन सिस्टम में मेरे को क्या देखने को मिलता है, रेजोनेंस देखने को मिलता है। तो ये पाई बॉन्ड जो है इस कीटोन सिस्टम के साथ कहां जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा। यहां पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा और मुझे क्या देखने को मिल जाएगा रेजोनेंस में, ये रेजोनेंस का सिंबल है। हर एक चीज की यूटिलिटी समझ के चलो, क्योंकि ये मेरी ऑर्गेनिक है मेरे दोस्त, यहां पर रटने से काम नहीं चलता। ठीक है, यहां पे मेरे पास इस तरीके का सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो देखो, जहां पे मेरे पास अल्कीन प्रेजेंट थी, जहां पे मेरे पास अल्कीन प्रेजेंट थी, अब वो अल्कीन प्रेजेंट ही नहीं है, इवन उसमें एक सेंटर पे तो पॉजिटिव चार्ज भी आ गया है मेरे पास। ठीक है, इसी वजह से मेरे पास ये कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर है। इसके पास एक कैसा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जो कि -m इफेक्ट से, जो कि मेरे पास रेजोनेंस के थ्रू जाकर इसको क्या कर रहा है, इस अल्कीन को
को तोड़ रहा है और वहां पे पॉजिटिव सेंटर क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके की कोई अल्कीन प्रेजेंट होगी तो वहां पे आप मान के चलना कि आपका क्या होगा, आपका वहां पे जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बेसिकली यही सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई सबस्ट्रेट नहीं देंगे आपको, इसको समझ लो, इसको जहन में डाल लो। बेसिकली आपके सामने यही सबस्ट्रेट गिवन पाएगा अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम दिखाना चाहता है तो, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास एमसीपीबी एक्ट नहीं कर पाएगा, यहां पे मेरे पास एमसीपीबी एक्ट ही नहीं कर पाता क्योंकि एमसीपीबीए में जो ऑक्सीजन होती है ना वो खुद इलेक्ट्रोफिलिक होती है। एमसीपीबीए में बताता हूं मैं आपको, यहां पे मान लीजिए मेरे पास एमसीपीबी है, यहां पे मेरे पास एमसीपीबी है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच, ये है ना मेरे पास, यहाँ पे क्लोरीन है। यहाँ पे मेरे पास जो भी पर एसिड होते हैं ना उसमें जो ये ऑक्सीजन होती है ये कैसी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक होती है। ये कैसी होती है मेरे पास, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है। तो इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। अगर इसको यहां पे अटैक करना तो यहां पे अटैक कैसे कर देगी, क्योंकि यहां पे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का, यहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पे कम है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चाहिए। तो दोनों का नेचर जो है सेम हो गया, दोनों को ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो एक बात बताओ, मुझे 5 रुपए की रिक्वायरमेंट है तो मैं क्या किसी ऐसे बंदे के पास जाके मांगूंगा जिसको खुद से 2 या 3 रुपए की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं मांग सकता, क्योंकि मुझे पता है उसको खुद पैसे चाहिए तो मुझे कहां से देगा। तो मैं किसी एक ऐसे बंदे से जाके 5 रुपए मांगूंगा ना जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे, ठीक है। तो यहां पे सेम केस होता है, एमसीपीबी में जो ऑक्सीजन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक होती है, इलेक्ट्रॉन लविंग होती है, उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि ये रिंग कैसी है मेरे पास, ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये एमसीपीबीए को जो है जस्टिफाई और सेटिस्फाई नहीं कर सकती। लेकिन वहीं पे मैं बात करता हूं H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH की, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH की। तो मैंने क्या बताया था, यहां से क्या निकल के आता है मेरे पास, HOO नेगेटिव निकल के आता है। तो यहां पे ये जो इलेक्ट्रो अब की बार ऑक्सीजन है ये कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर की है। तो यहां पे आसानी से ये इस सेंटर के ऊपर OOH नेगेटिव है ना मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज आसानी से इस पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक कर सकता है और इपॉक्सीडेशन करवा सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये बात थी सारी की सारी इपॉक्सीडेशन को लेके कि क्या रिएजेंट होता है और क्या सबस्ट्रेट होता है, कौन सा रिएजेंट कौन से सबस्ट्रेट के ऊपर जाके अटैक करता है, क्या मेरे पास इलेक्ट्रॉन नॉर्मल डेंसिटी वाला जो है रिएजेंट सबस्ट्रेट होता है और कौन सा मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट होता है। इतना सारा बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं, इतनी सारी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया है कि क्या पता आपको यही नहीं पता हो कि इपॉक्साइड क्या होती है, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, इपॉक्सीडेशन इपॉक्सीडेशन इपॉक्सीडेशन। आखिर यार ये इपॉक्सीडेशन होती ही क्या है? आप रिएजेंट को देख के, सबस्ट्रेट को देख के प्रोडक्ट तो तब बनाओगे जब आपको इपॉक्सीडेशन का मतलब क्या पता होगा कि ये इपॉक्साइड क्या होती है। देखो क्या होता है मेरे पास, अगर एक 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है, अगर मेरे पास एक 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है जिसमें मेरे पास एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, जिसमें मेरे पास एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, इसी रिंग को हम क्या कहते हैं, इपॉक्साइड रिंग कहते हैं। इसी रिंग को हम क्या कहते हैं, इपॉक्साइड रिंग कहते हैं। और जो रिएजेंट मेरे इस अल्कीन को, जो रिएजेंट मेरे इस अल्कीन को मेरे पास इस इपॉक्साइड रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इपॉक्सीडेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इपॉक्सीडेशन कहते हैं। इपॉक्सीडेशन इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन, ठीक है। इपॉक्साइड प्लस फॉर्मेशन इपॉक्सीडेशन, यहां से निकल के आता है मेरे पास इपॉक्सीडेशन। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इपॉक्साइड की रिंग बनानी है। यहां पे एक तरीका बता देता हूं, मैकेनिज्म अभी करने वाले हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर मैकेनिज्म इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, कई सारी चीजों को आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा और मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि मैकेनिज्म वहां पे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जहां पे मैकेनिज्म समझने इंपॉर्टेंट है वो मैकेनिज्म मैं आपको करवाने वाला हूं। तो यहां पे आपको करना क्या है, एक ट्रिक बताता हूं। जहां पर भी आपका डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो और वहां पे एक इपॉक्साइड की रिंग बना दो, इसी को आप इपॉक्सीडेशन कहते हो। और यही हमें पूरे के पूरे कोर्स में इस टॉपिक में करना है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? तो अब चलिए बात करते हैं मैकेनिज्म को लेके। इपॉक्साइड रिंग समझ में आ गई, इपॉक्सीडेशन समझ में आ गया, क्या करना होता है वो समझ में आ गया। अब बात करते हैं होता कैसे है ये इपॉक्सीडेशन, आखिरकार ये इपॉक्सीडेशन होता कैसे है। तो देखिए मेरे पास मे बी साइक्लिक सिस्टम प्रेजेंट हो, मे बी मेरे पास ए साइक्लिक सिस्टम प्रेजेंट हो, डजंट मैटर। आपको सिर्फ क्या देखना है, अल्कीन प्रेजेंट है या नहीं है, और अल्कीन के सामने पर एसिड प्रेजेंट है या नहीं है। तो मान लीजिए मैंने अब की बार जो है ए साइक्लिक अल्कीन ले ली,
मान लीजिए मैंने ए साइक्लिक एल्कीन ले ली, तो इसके सामने क्या एक्ट करेगा, इसके सामने हमारे पास MCPBA, जनरली MCPBA गिवन पाएगा। और एक बात और बता दूं, आपको ये हेडेक नहीं लेनी है कि मैं इसके सामने MCPBA लेके आऊंगा या फिर H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH लेके आऊंगा, वो एग्जामिनर का काम है। आपको सिर्फ इतना पहचानना है कि हाँ मेरे पास अल्कीन है, एक पर एसिड गिवन है, इपॉक्सीडेशन कर दो, ज्यादा हेडेक ही नहीं लेनी है कि कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा, इतना नहीं सोचना, ठीक है। अल्कीन मेरे पास गिवन है, अब इस अल्कीन के सामने मैंने क्या दे दिया, एक मान लीजिए पर एसिड दे दिया। एक जनरल मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं, एक जनरल मैकेनिज्म बता रहा हूं। मान लीजिए मैंने एक पर एसिड दे दिया, तो पर एसिड में मेरे पास क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक पर एसिड है, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने एक पर एसिड लिया है, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH का केस अलग बताऊंगा। यहां पे मैंने एक जनरल पर एसिड लिया है, बेशक आप इसको MCPBA मान के चलिए, ठीक है। R में हम क्या लगा सकते हैं, अगर इसको MCPBA मानना होगा तो R की जगह मैं क्या लगा दूंगा, R की जगह मैं यहां पे एक बेंजीन की रिंग जिसके मेटा पोजीशन के ऊपर क्लोरीन लगा होगा, ये बन गया मेरे पास, क्या बन गया, ये MCPBA बन गया। इतना बड़ा बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैं क्या मान लेता हूं, इसको एक R ग्रुप मान लेता हूं, इसको मैं क्या मान लेता हूं, कोई भी एक R ग्रुप मान लेता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नाराज तो नहीं हो जाओगे, R मान लिया, आप अपने आप से करके देख लेना, MCPBA लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जनरल मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए। अब देखिए मैंने क्या बताया था, MCPBA या फिर कोई भी पर एसिड होता है, उसमें ये वाली जो ऑक्सीजन होती है, ये कैसी होती है मेरे पास, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है। ये कैसी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है, इलेक्ट्रॉन लविंग होती है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये अल्कीन कैसी होती है मेरे पास, अल्कीन के पास क्या होती है मेरे पास, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अल्कीन के पास मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी को भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि ये रिच आदमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है। तो होगा क्या, ये अल्कीन जो है इस ऑक्सीजन को अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन कहता है मुझे दे दे भाई, मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दे, मैं गरीब इंसान हूं, ठीक है। जैसे ही ये क्या करेगा, इसको अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, यहां पे होगा क्या, ये डबल बॉन्ड जो है, ये सिंगल बॉन्ड जो है वो यहां पर जाके टूटेगा, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड जो है यहां पर जाएगा, क्यों, ओवरऑल बात ये है कि हमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहिए होता। पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं चाहिए होता, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन हड़बड़ा जाएगी, पागल हो जाएगी, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की लिस्ट में सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर सकते। तो ये सारा का सारा कारनामा क्यों हो रहा है, ताकि मेरी जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसको पॉजिटिव डेंसिटी आई है, उसको रिमूव कर सके, ठीक है। तो यहां पे होगा क्या, ये सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा तभी की तभी, और ये पाई बॉन्ड, क्योंकि कार्बन को भी अपनी वही बैलेंस कंप्लीट रखनी है, 4 से ज्यादा कर नहीं सकता ये। अगर ये ये सिंगल बॉन्ड डेंसिटी यहां पे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो होगा क्या, 2 2 4 और 5 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे मेरे पास क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, और ये इस हाइड्रोजन को ग्रैब कर लेगा, और ये इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, ग्रैब कर लेगा। और फिर यहां पे मेरे पास ये हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो टूट के यहां पे चला जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो अगर मैं बताऊं, अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट करूं, तो ध्यान से देखना क्या हो रहा है मेरे पास, ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन टूट रहे हैं, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास जाएगी, ठीक है। यहां पे मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाते हैं हम, ठीक है। यहां पे मेरे पास R ग्रुप है, और यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखना हो क्या रहा है मेरे पास, ये सिंगल बॉन्ड जो है इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में, ये टूट रहा है, ये टूट रहा है, इसको मैंने तोड़ दिया, ठीक है। कोई ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये फालतू में बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए मैकेनिज्म में हुआ क्या है। वरना आप कह दोगे सर ये तो आपने एरो 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 घुमा दिए। ऑर्गेनिक में यही चीज होती है बच्चे, ऑर्गेनिक में जितना एरो घुमाना आएगा ना, उतना अच्छा ऑर्गेनिक कर लोगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड तो था ही, यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल बॉन्ड तो था ही, और यहाँ पे मेरे पास एक बॉन्ड और बन रहा है, यहां पे ये बॉन्ड बन गया। अब देखो यहां पे ये जो पाई बॉन्ड था ये टूट रहा है, तो मैंने चलो इसको तोड़ के दिखा दिया, यहां पे ये टूट रहा है। और यहां पे देखो अब ये पाई बॉन्ड टूट के जो है हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पे मेरे पास एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था ये टूट रहा है, ठीक है, ये टूट रहा है, मान लिया भाई टूट रहा है, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है जब गई थी तो ऑक्सीजन के पास जा रही है, तो यहां पे मेरे पास
ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड टूट के कहां पे जा रहा है, इस बॉन्ड के साथ बन रहा है। तो यहां पे मेरे पास एक बॉन्ड ये बन रहा है। अब देखो कुछ कुछ इपॉक्साइड दिख गया होगा आपको कुछ कुछ इपॉक्साइड दिख गई होगी, दिख गई, सबको दिख रही है। अब मैं बता देता हूं कौन से बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड मेरे पास फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड मेरे पास ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड मेरे पास फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग मैंने आपको एक ही स्टेप में दिखा दी। इसको ट्रांजिशन स्टेट कह लीजिए या फिर आप ये कह लीजिए, समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि यहां पे आप कंफ्यूज हो गए होगे इतने सारे एरो को देख के। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। अब ये मत कहना सर एक सिंप्लीफाई किया है या फिर ये क्या और कॉम्प्लेक्स किया है, सिंप्लीफिकेशन ही कहते हैं इसे। ठीक है, जब भी मैकेनिज्म समझ में ना आए तो हमेशा इस तरीके से बना के देखो कि कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, राइट। तो अब मैं अगर बात करूं तो यहां पे मेरे पास ये बॉन्ड तो फॉर्म हो गया, अब मेरे पास ये बॉन्ड तो फॉर्म हो गया और यहां पे मेरे पास क्या बनेगा, प्लस में R तो ऐसा का ऐसा है, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है ही। यहां पे मेरे पास ऑक्सीजन, एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है और इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड तो था ही और यहां पे एक बॉन्ड और बन गया। तो यहां पे मेरे पास ये चीज और ये चीज बन गई है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो यानी कि मेरे पास इपॉक्सीडेशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, एक तो इपॉक्साइड की रिंग देखने को मिलती है और एक मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाता है, एक मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाता है। और बात अब ये है, बात अब इतनी सी है कि क्या आप एग्जाम के अंदर बार बार लगातार बिना रुके बिना छके इतना सारा इतना बड़ा मैकेनिज्म थोड़ा ना बना के देखोगे। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपके पास एक अल्कीन गिवन है, उसके सामने अगर आपके पास एक पर एसिड गिवन है, तो वहां पे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अल्कीन लेनी है। इसके सामने जो भी मान लीजिए एमसीपीबी गिवन है, यहां पे मान लीजिए एमसीपीबी गिवन है, सिर्फ इतना पहचानो कि ये रिएजेंट इसका इपॉक्सीडेशन करवाएगा और क्या कर देना है आपको यहां पे जो है इपॉक्साइड की रिंग बना देनी है, पाई बॉन्ड को तोड़ के इस बॉन्ड को तोड़ दो और यहां पे इपॉक्साइड की रिंग बना दो। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां पे आप स्टार मार्क डाल के लिख लो या फिर जो भी चांद सितारे लगाते हो चांद सितारे लगा लो। बात आप थोड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री की कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी अब बात स्टीरियोकेमिस्ट्री की कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहली बात तो क्या, जो इपॉक्सीडेशन होती है, जो मेरे पास इपॉक्सीडेशन होती है, इपॉक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जो एडिशन होता है वो कैसा होता है, सिन मैनर में होता है। यहां पे क्या होता है, मेरे पास सिन एडिशन देखने को मिलता है। यानी कि मेरे पास दोनों बॉन्ड जो है, ये दोनों जो बॉन्ड है सॉरी, ये दोनों जो बॉन्ड है मेरे पास वो सेम प्लेन में आएंगे। वो क्या होगा, मेरे पास सेम प्लेन में आएंगे। सेम प्लेन का मतलब क्या है, दोनों या तो अबोव द प्लेन रहेंगे या दोनों बिलो द प्लेन रहेंगे। इतना समझ में आ गया। थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री समझने के लिए इस चीज को मिटो देते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने आपको कई बार कहा है कि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं रहता कि मैं आपके लिए अलग से नोट्स प्रिपेयर करूं, और मेरे पास ये कहीं पे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल भी नहीं है, तो मैं आपको उनकी पिक्स भी सेंड नहीं कर सकता हूं। तो जब जब पढ़ाता हूं, जितना पढ़ाता हूं, अगर आप एक नोटबुक और एक पेन लेके रख लो अपने पास, तो मेरे हिसाब से आपके सारे के सारे नोट्स जो है क्रिएट हो जाएंगे। एक बात बताओ, 20 मिनट की वीडियो बन रही है, तो अगर आप कॉपी पेन लेके लिखते चलोगे ना, जो मैं बता रहा हूं वो नोट करते चलोगे, 5 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगी, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। तो 20 मिनट जहां पे आपने लगाई है, 5 मिनट और लगा ली, 25 मिनट में आपके नोट्स रेडी हो गए। तो जो वीडियो मैंने ये आधे घंटे की बनाई है ना, आपने देख ली, बिलीव मी 5 मिनट से ऊपर नहीं लगेगी उन 20 मिनट के कंटेंट को याद करने में, समझने में, दोबारा रिवाइज करने में। तो बना के चलो यार, आपका ख्याल आपको खुद रखना है, आपका ख्याल आपको खुद रखना है। आपको खुद से पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट नहीं है। इवन मैं कभी कुछ देखता हूं तो मैं अपने साथ नोटबुक और पेन लेके रखता हूं यार, तो आपको भी लेके रखना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको नोट किया करो। ठीक है, अब थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं मेरे पास। तो देखिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में मेरे पास क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक हेक्सीन सिस्टम दे दिया, एक मेरे पास हेक्सीन सिस्टम दे दिया, और इसके सामने क्या गिवन है, मेरे पास एमसीपीबी गिवन है। ठीक है, अब मुझसे पूछा हुआ है, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट में आपको क्या पता है, इपॉक्सीडेशन हो जाएगी।
आपको पता है इपॉक्सीडेशन हो जाएगी, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और वहां पे मुझे क्या लगा देना है, एक इपॉक्साइड की रिंग लगा देनी है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे, है ना। अब मेरे से बंदे ने पूछ लिया बताओ स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, तो बताओ स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। तो यहां पर तो हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन ही नहीं की। तो देखिए मैंने आपको क्या याद रखना है, आपको ये सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि मेरे पास जब भी ऑक्सीजन ऐड होगी सिन एडिशन होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक बॉन्ड अबोव द है और एक बिलो द प्लेन आ रहा है मेरे पास, ऐसा कभी भी नहीं होगा। या तो दोनों बॉन्ड मेरे पास, या तो दोनों बॉन्ड मेरे पास बिलो द प्लेन आएंगे, या तो दोनों बॉन्ड मेरे पास बिलो द प्लेन आएंगे, या फिर मेरे पास दोनों बॉन्ड जो है वो अबोव द प्लेन आएंगे, या फिर वो दोनों बॉन्ड जो है अबोव द प्लेन आएंगे। ये मेरे पास इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहां पे कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री की इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं थी, क्यों, क्योंकि यहां पे मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूटेड हेक्सीन सिस्टम नहीं था। यहां पे कोई भी मेरे पास आर ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। जब आर ग्रुप प्रेजेंट होगा तब हम बात करते हैं मेनली स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेके। तो यहां पे ये चीज याद रखना कि मेरे पास जो है अगर सिंपल एक अल्कीन सिस्टम गिवन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, तो आपके पास दोनों ही पॉसिबिलिटी इक्वल अमाउंट में रहती है कि मेरे पास जो इपॉक्सीडेशन है वो डाउन द प्लेन हो जाए या फिर अबव द प्लेन हो जाए, राइट। अब बात करता हूं, अगर मान लीजिए मेरे पास यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मान लीजिए मेरे पास यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मान लीजिए CH3 प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पे मेरे पास इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन कर दी। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन होनी चाहिए तभी तो हम समझ पाएंगे ना। अब यहां पे मेरे पास MCPBA दे दिया, ठीक है। अब मुझे पता है अबव द प्लेन जो है क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और मेरे पास मिथाइल ग्रुप जो है वो अच्छी खासी हिंड्रेंस क्रिएट कर देता है। स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से कोई भी सबस्ट्रेट जो है वो क्या होगा, हमेशा ही वो सबस्ट्रेट मेरे पास क्या होगा, अनस्टेबल हो जाता है। तो मेरे पास जब यहाँ पे मुझे इपॉक्सीडेशन करनी होगी तो इस स्टीरिक हिंड्रेंस से, इस मिथाइल ग्रुप की स्टीरिक हिंड्रेंस से बचने के लिए वो क्या करेगा, MCPBA डाउन द प्लेन लगा देगा, डाउन द प्लेन इपॉक्सीडेशन कर देगा, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो क्वेश्चन में आपके पास ये भी गिवन पाएगा, आपके पास क्वेश्चन में जो है ये भी गिवन पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला मेजर प्रोडक्ट लगाना है, क्योंकि मेरे पास मिथाइल ग्रुप की वजह से अबव द प्लेन जो है स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा क्रिएट है, जिसकी वजह से ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही कम फिजिबल होता है। मेरे पास यही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, ताकि मेरे पास स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो सके। तो ये मेरे पास अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात हो गई। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जांपल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट रखना। क्या मेरे पास मान लीजिए अब की बार एक हेक्सीन की सिस्टम ही है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास अब की बार अबव द प्लेन जो हाइड्रोक्सी गिवन है, अब की बार मेरे पास अबव द प्लेन क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप गिवन है, और इसके सामने क्या दे दिया, MCPBA दे दिया, इसके सामने MCPB दे दिया। और अब मुझसे पूछ रहे हैं बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब मेरे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो वही है, दो ही पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी तो हो भी नहीं सकती, क्यों, सिन एडिशन होना है। तीसरी पॉसिबिलिटी अगर कोई ये सोच कर चल रहा है ना कि क्या पता कुछ ऐसा सा हो जाए कार्यक्रम, क्या पता ऐसा सा कार्यक्रम हो जाए, तो लाफा पड़ेगा उसको। मैंने अभी क्या बताया, सिन एडिशन होगा, ये चीज कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। इतना ज्यादा स्ट्रिंग स्ट्रेंथ, ये चीज पॉसिबल क्यों नहीं है, एक तो 3 मेंबर की साइक्लिक रिंग बन रही है, एक तो 3 मेंबर की साइक्लिक रिंग बन रही है। 3 मेंबर की रिंग के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पहले ही ऑलरेडी होता है। अगर और ऐसे स्ट्रेन में एक ऊपर है एक नीचे है तो पूरी तुड़ मरुड़ जाएगी, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन क्रिएट हो जाएगा और वहीं की वहीं टूट जाएगी सारी की सारी रिंग। इसलिए इपॉक्सीडेशन हमेशा क्या होता है, सिन एडिशन में होता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो दो ही पॉसिबिलिटी है मेरे पास, या तो ये इस तरीके से एडिशन हो जाए, या तो ये इस तरीके से एडिशन हो जाए, या फिर मेरे पास जो है यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ फिर मेरे पास यहाँ पे जो है इस तरीके से एडिशन हो जाए, है ना। ये दो ही पॉसिबिलिटी है मेरे पास। तो अब आप कहोगे सर आपने अभी बताया कि ये ग्रुप अबव द प्लेन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये बिलो द प्लेन एडिशन हो जाएगा ताकि मेरे पास स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट मेरे पास ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, जो आपने बात सोची समझी लिखी और अप्लाई की बिल्कुल सही है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर के ऊपर थोड़ी ना निर्भर होकर चलना है, और भी तो फैक्टर हो सकते हैं ना हमारे पास एक चीज को लेके। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, अगर अबव द प्लेन ऐड होगी तो स्टीरिक हिंड्रेंस के चांसेस है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात को भी आप टाल नहीं सकते। इस बात में भी सच्चाई है कि अगर ये अबव द प्लेन ऐड हो गई तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है,
यहाँ पे इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी मिल रही है, और ये जो स्टेबिलिटी मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो एक्सीड कर जाती है रिपल्शन के कारण जो अनस्टेबिलिटी मिलती है। तो ओवरऑल क्या मिलता है इसको, अगर सेम प्लेन में ऐड हो जाएगी तो ओवरऑल इसको क्या मिल जाएगी, स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यहां पे क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और इसलिए मैंने आपको कहा ये दोनों ही केस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर सब्स्टिट्यूएंट जो है, कोई अगर सब्स्टिट्यूएंट ऐसा है मेरे पास जिसके अंदर, जिसके ऊपर, जिसके थ्रू स्टीरिक हिंड्रेंस लग रही है, सिर्फ कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, तो हमेशा उसके अपोजिट प्लेन में ऐड करना। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्सट्रेट गिवन है जो कि किसी और फैक्टर के थ्रू स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसी प्लेन में ऐड कर दो अपनी इपॉक्साइड के रिंग। ठीक है, उसी प्लेन में अपनी इपॉक्साइड की रिंग ऐड कर दो। और ये मेरे पास था सारा का सारा कार्यक्रम, सारा का सारा कारनामा, किसकी वजह से, मेरे पास MCPBA या फिर और कोई पर एसिड जिसमें मेरे पास कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है वो क्रिएट था। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरे पास अगर MCPBA या फिर कोई पर एसिड गिवन है, या फिर कोई पर एसिड गिवन है, तो वो क्या करता है हमेशा, वो हमेशा वहां पर अटैक करना चाहता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। ठीक है, तो इस चीज का रोल क्या था मेरे पास, इस चीज को बताया क्यों मैंने आपको। मान लीजिए मेरे पास एक अल्कीन गिवन है, मान लीजिए मेरे पास एक अल्कीन गिवन है। ठीक है, यहां पे मेरे पास ये अल्कीन गिवन है, और इसके सामने मुझे क्या दे दिया, MCPB दे दिया, और यहां पे लिखा हुआ है एक इक्विवेलेंट, यहां पे लिखा हुआ है एक इक्विवेलेंट। अब देखो एक इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है मेरे पास MCPBA का, और वो एक ही अल्कीन को जो है इपॉक्साइड में कन्वर्ट कर पाएगा। अब या तो ये अल्कीन होगी या फिर ये अल्कीन होगी, तो दोनों में से कौन सी अल्कीन को ये इपॉक्साइड में कन्वर्ट कर पाएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मेरे पास कि कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। आपको अच्छे से याद रखना है क्या कि MCPBA मेरे पास क्या होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और वो इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन कहां पे अटैक करना चाहती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो। ठीक है, अब आपको यानी कि क्या चीज मेजर करनी है, क्या चीज कंसीडर करनी है कि इस अल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है या फिर इस अल्कीन के पास। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे मेरे पास जो है, यहां पे मेरे पास जो है 3 3 6 और 2 8, इस अल्कीन के पास 8 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होते हैं अल्कीन के, उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी, उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। कैसे, यहां पे मेरे पास होगा क्या, यहां पे मेरे पास क्या होगा, यहां पे मान के चलिए यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन और है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, यहां पे इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज यहां पे बन जाएगा, है ना। इस तरीके से तो होता है हमारा हाइपर कंजुगेशन, बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड यहां पे जाएगा और यहां पे नेगेटिव डेंसिटी क्रिएट हो जाएगी। तो ये नेगेटिव डेंसिटी जो है इस तरीके की, कितने मेरे पास हाइड्रोजन क्रिएट करेंगे, 8 हाइड्रोजन, 3 3 6 और 2 8, जबकि यहां पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन जो है ऐसे हैं जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। तो कौन सी ज्यादा अल्कीन इलेक्ट्रॉन डेंस हुई, ऑब्वियस ही बात है ये वाली अल्कीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस हुई। तो MCPBA कहां पर जाकर मेरे पास, MCPBA कौन सी अल्कीन को मेरे पास जो है वो करेगा इपॉक्साइड के अंदर कन्वर्ट, इस वाली अल्कीन को। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहां पे मेरे पास ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं पर मान लीजिए H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH होता, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH होता मेरे पास, तो वो किस अल्कीन को करता, इस अल्कीन को, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ये नहीं कर सकता भाई इसको, ये इपॉक्साइड में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, दोनों में रिपल्शन लग जाएगा। तो अगर इसके सामने ये वाली जो है, ये वाला पर एसिड गिवन होता, तो ये इस रिंग को, सॉरी इस अल्कीन को जो है इपॉक्साइड में कन्वर्ट करता, और मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाता, मेरे पास प्रोडक्ट यहां पे ये बन जाता। ठीक है, ये रोल है आपका, आपको इसलिए मैंने शुरू में बताया, इसलिए शुरू में ही एकदम क्लैरिफाई कर दिया था मैंने आपको कि मेरे पास कौन सा पर एसिड कौन सी अल्कीन के लिए स्विचेबल होता है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको एक ऐसा सेंटर चाहिए, एक ऐसी अल्कीन चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। ठीक है, मान लीजिए हमें करवाना ही है, आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली बात नहीं है, लेकिन अब इन दोनों में अगर इसको चूज ही करना पड़ गया, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है
इसको यही चूज करना पड़ेगा। तो ये चीज याद रखना। एक बार इसका मैकेनिज्म और देख लेते हैं कि ये किस तरीके से इपॉक्साइड की रिंग में कन्वर्ट करता है गिवन स्पीशीज को, किस तरीके से इपॉक्साइड में रिंग में कन्वर्ट करता है ये मेरी गिवन अल्कीन को। ठीक है, तो चलिए जल्दी से खत्म करते हैं फिर इस टॉपिक को। आखिरी हमारे पास है मैकेनिज्म क्या है मेरे पास जब H2O2 अटैक करेगा। ठीक है, तो देखिए सारी बातें सेम है, सिन एडिशन ही करेगा, इपॉक्साइड रिंग फॉर्मेशन ही करेगा, और क्या करेगा ये मेरे पास यहाँ पे ये स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह जो भी है सारी की सारी सेम ही रहती है। तो मेरे पास OOH नेगेटिव आएगा, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ये वाली स्पीशीज जनरेट होगी। ये नेगेटिव चार्ज कहां पे अटैक करेगा? पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। तो आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर क्या है, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगी, तो मेरे पास पॉजिटिव सेंटर यहाँ पे ये वाला है। कोई डाउट तो नहीं है ना? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। ये पॉजिटिव सेंटर यहाँ पे ये वाला है, तो इसी सेंटर के ऊपर अटैक करेगा, ये इसी सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये O नेगेटिव क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। ये शिफ्ट होगी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो होगा क्या नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास जो है अल्कीन यहाँ पे बनी है, O नेगेटिव यहाँ पे बना हुआ है, और OOH यहाँ पे बना हुआ है। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे O नेगेटिव जब वापस आएगा, अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, खुश है, लेकिन वो चाहता है कि भाई मैं स्टेबल ही हो जाऊं, मैं न्यूट्रल रहूं, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगी, और यहाँ से ये ग्रुप जो है लीव कर जाएगा। लीव क्यों कर जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही इसके साथ एक बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है भाई भगा दो, बेशक कोई अच्छा लिविंग ग्रुप है या नहीं है, भगा दो, मुझे पॉजिटिव डेंसिटी नहीं चाहिए। तो ये भाग जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, मेरे पास यहाँ पर जो है कीटोन एज इट इज देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे इपॉक्साइड का रिंग देखने को मिल जाएगा। और आपने शायद एक बात नोटिस करी हो, यहां पर भी सेम वही चीज हुई है, जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, उस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हटा के मैंने क्या लगा दिया, इपॉक्साइड लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हमें करने होते हैं इस इपॉक्सीडेशन वाले कंसेप्ट से। जो बात आपको याद रखनी है वो ये कि सबस्ट्रेट में अल्कीन होगा और रिएजेंट में मेरे पास जो है पर एसिड गिवन होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करके आप वहां पर अपनी कोई भी क्वेरी जो है पोस्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। Hello everyone, this is Shivam here, and